started. ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसावणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन दर्भोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। आचार्य भगवान ने मांगलिक करके प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा में विशुद्ध ज्ञान शब्द प्रयोग किया। विशुद्ध ज्ञान शब्द में से प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन आचार्य भगवान ने खोला। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में आचार्य भगवान ने 4 अधिकार लिखा। उसमें दूसरा अधिकार चलता है। प्रथम अधिकार में सदुपयोग अधिकार कहा और सदुपयोग का फल मोक्ष बताया। तो सदुपयोग का जिसको फल मिलता है उसको क्षायी ज्ञान प्रगटता है। वो क्षायी ज्ञान केवल ज्ञान उसका स्वरूप प्रथम अधिकार के पेटा दूसरा अधिकार ज्ञान अधिकार में दिखाना है। आचार्य भगवंत ज्ञान अधिकार में क्षायी ज्ञान की महिमा करते हुए गाथा 36 उसकी टीका चलती है। टीका में 2 प्रश्न है। उसमें दूसरा प्रश्न लास्ट पैराग्राफ प्रश्न किया है कि आत्मा को द्रव्यों का ज्ञान रूपपणा और द्रव्यों को
आत्मा का ज्ञेयरूपना किस प्रकार से घटित होता है? क्या कहा कि आत्मा छह द्रव्यों को जानता है और छह द्रव्य आत्मा को अपना स्वरूप जनाता है। ऐसा ज्ञाता ज्ञेय संबंध किस प्रकार से घटित होता है? आत्मा जाने और विश्व का पदार्थ अपना स्वरूप जनाए, ऐसा ज्ञाता ज्ञेय संबंध की घटना किस प्रकार से है, वो घटना का वर्णन कीजिए। उसका अर्थ ज्ञाता ज्ञेय संबंध हमें समझाइए। फिर से पहले प्रश्न समझ में आना चाहिए। आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वभावी है। विश्व के छह पदार्थ स्वभाव से ज्ञेय स्वभावी है। आत्मा ज्ञान स्वभावी है तो छह द्रव्यों को जान लेता है और छह द्रव्य ज्ञेय स्वभावी है तो वो अपना अपना स्वरूप ज्ञान को जनाता है। तो आत्मा और विश्व के छह द्रव्य, उसके बीच में एक ज्ञाता ज्ञेय संबंध उत्पन्न होता है। वो ज्ञाता ज्ञेय संबंध का स्वरूप क्या है, वो हमें समझाइए। ऐसा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न है। समझ में आता है? अब देखो, इस बात को समझाना किस प्रकार से है। तो सबसे पहले सामान्य न्याय दिया जो आचार्य भगवंत ने भूमिका की गाथा में ऐसा बताया था, गाथा 10 में, कि परिणाम वस्तु का स्वभाव है। तो परिणाम वस्तु का स्वभाव है, ये सिद्धांत सिर्फ आत्मा को लागू होता है कि सभी द्रव्यों को लागू होता है? तो कि ये सिद्धांत तो सभी द्रव्यों को लागू होता है। अगर ये सिद्धांत सभी द्रव्यों को लागू होता है तो जीव का परिणमन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि परिणाम तो वस्तु का स्वभाव कहा। वस्तु यानी छह द्रव्य। छह द्रव्य में आत्मा समाविष्ट हो जाता है। तो आत्मा
अपनी स्वसत्ता में रहकर परिणमन करेगा। कैसा परिणमन करेगा वो बात बाद में बताएंगे। सबसे पहले आत्मा परिणमन करेगा। दूसरी बात, परिणाम वस्तु का स्वभाव है। इस सिद्धांत 6 द्रव्यों को लागू होता है। तो 6 द्रव्य अपनी स्वसत्ता में रहकर परिणमन करेगा। एक तरफ आत्मा परिणमन कर रहा है, दूसरी तरफ 6 द्रव्य भी परिणमन कर रहे हैं। दोनों में परिणमन होता है, लेकिन दोनों के परिणाम संबंध में कैसे आएगा? आत्मा और 6 द्रव्य दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे बनेगा? निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ है यहाँ कि दोनों के बीच में ज्ञाताग्नेय संबंध कैसे बनेगा? तो सबसे पहले बताया कि आत्मा स्वभाव से ज्ञान स्वभावी है। तो आत्मा परिणमन करेगा। कैसा परिणमन करेगा? तो कि ज्ञान स्वभाव को अनुसरण करके जानन क्रिया उसमें होगी। वो जानन क्रिया किस पदार्थ को जानेगा? तो कि जानन क्रिया स्व पर प्रकाशक है। वो जानन क्रिया स्व को भी प्रकाशित करेगी, पर को भी प्रकाशित करेगी। वो जानन क्रिया स्व को भी जानेगी और विश्व के 6 द्रव्यों को भी वो जानन क्रिया जान लेगी, क्योंकि जानन क्रिया स्व पर प्रकाशक है। तो एक कार्य हुआ आत्मा की ओर से। अब ज्ञेयों की ओर से कि विश्व के सभी द्रव्य परिणाम स्वभावी होने के कारण विश्व के सभी द्रव्य परिणमन करेंगे। कैसा परिणमन करेंगे? तो कि 6 द्रव्य स्वभाव से ज्ञेय स्वभावी है। ज्ञेय स्वभावी है तो 6 द्रव्य अपना अपना स्वरूप ज्ञान को जनाने का कार्य करेंगे। तो आत्मा ने जानन क्रिया की, आत्मा ने जानन क्रिया की, विश्व के पदार्थों ने ज्ञेय रूप परिणमन किया, यानी जनाने का, अपना स्वरूप जनाने का परिणमन किया। तो एक तरफ जानने वाला स्वभाव, दूसरी तरफ जनाने वाला स्वभाव।
एक तरफ आत्मा अपने स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन किया, दूसरी तरफ 6 द्रव्यों ने अपने अपने स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन किया। आत्मा ने ज्ञान स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन किया, विश्व के पदार्थों ने ज्ञेय स्वभाव को अनुसरण करके परिणमन किया। पहला इतनी बात समझ में आनी चाहिए। अब देखो फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। आत्मा ने દ્રવ્યોના જ્ઞાનરૂપપણું आत्मा द्रव्य है, उसका परिणमन ने ज्ञान का रूप लिया, यानी जानन क्रिया उत्पन्न की। और द्रव्यों ने, द्रव्यों का अर्थ जाति अपेक्षा के 6 द्रव्यों ने आत्मा का निरूपणा, 6 द्रव्यों ने अपना निरूपणा खड़ा किया। अपना स्वरूप आत्मा को जनाया। तो जानन क्रिया हुई, जनाने की क्रिया हुई। जानने की क्रिया और जनाने की क्रिया दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध को ज्ञाता ज्ञेय संबंध आप कह सकते हो। तो दोनों के बीच में ज्ञाता ज्ञेय संबंध हुआ। ये जो ज्ञाता ज्ञेय संबंध हुआ, उसको आप समझाइए। ऐसा प्रश्न है। अब उत्तर, वो यानी जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य। तेवो को हिंदी में क्या कहते हैं? वो यानी विश्व के जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य परिणाम वाला होने से 6 द्रव्य स्वभाव से तो परिणमन स्वभाव ही है। कैसा है? तो कि सभी द्रव्यों परिणमन स्वभाव वाले हैं। होने से यानी स्वभाव से ऐसा ही है, परिणमन करना उसका स्वभाव। अब आगे, परिणमन स्वभाव वाले होने से आत्मा और द्रव्यों परिणाम युक्त है। ये छोटा एक वाक्य है, उसका 2 वाक्य करते हैं। आत्मा परिणाम युक्त है, द्रव्यों परिणाम युक्त है। आत्मा परिणाम युक्त है,
और 6 द्रव्य भी परिणाम युक्त है। तो आत्मा ने अपनी स्वसत्ता में परिणाम उत्पन्न किया, 6 द्रव्यों ने अपनी सत्ता में परिणाम उत्पन्न किया। तो दोनों परिणाम युक्त है। इसलिए अब आगे देखो, इसलिए आत्मा को द्रव्यों जिसका आलंबन है, आत्मा ने ज्ञान क्रिया की, वो ज्ञान ने किसको जाना? 6 द्रव्यों को जान लिया। तो 6 द्रव्यों को जाना, छह द्रव्यों को जाना, तो आत्मा की ज्ञान क्रिया में 6 द्रव्य निमित्त हुए। निमित्त को आलंबन कहा। आपने डायमंड का हार जाना, तो आपके ज्ञान में डायमंड का हार निमित्त हुआ जानने में। अब डायमंड के हार के स्थान पर 6 द्रव्य रख दो, क्योंकि आत्मा को क्षय ज्ञान प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ है। वो ज्ञान ने विश्व के सभी द्रव्यों को जाना। विश्व के सभी द्रव्य क्षय ज्ञान में निमित्त है। क्षय ज्ञान को 6 द्रव्यों का अवलंबन है। अवलंबन का अर्थ निमित्त है। ऐसे ज्ञान रूप परिणत, तो आत्मा ऐसा ज्ञान रूप परिणमित हुआ कि जिसके ज्ञान में सभी द्रव्य निमित्त बने। अब आगे, और द्रव्यों को पहले आत्मा में विश्व के द्रव्यों निमित्त हुए, ऐसा बताया। वो आत्मा वाला पार्ट पूरा हो गया। अब ज्ञेय वाला पार्ट, ज्ञेयों की ओर से देखा जाए तो द्रव्यों ने उसका अर्थ ज्ञेयों ने, कौन से ज्ञेयो? जो ज्ञेयो परिणमन युक्त है, उसका परिणमन कैसा है? तो कि ज्ञेयों का परिणमन ज्ञेयों का परिणमन जनाने का है। तो जनाने के लिए ये 6 द्रव्यों को कौन निमित्त बना? ज्ञान निमित्त बना। ज्ञान को ज्ञेय निमित्त बना, ज्ञेय को ज्ञान निमित्त बना। ज्ञान ने ज्ञेयों का अवलंबन लिया, ज्ञेयों ने ज्ञान का अवलंबन लिया। ऐसा कहा था ना, ऐसा ज्ञाता ज्ञेय संबंध है, उसको समझाइए। ज्ञाता ज्ञेय संबंध की घटनाक्रम क्या है, वो समझाइए। तो घटनाक्रम में कहा
कि आत्मा जानता है तो उसमें 6 द्रव्य निमित्त बनते हैं, क्योंकि उसका ज्ञेयत्व स्वभाव है। और ज्ञेयो अपना स्वरूप जनाएगा, वो किसको जनाएगा? ज्ञान को। तो ज्ञेयो को जनाना है तो वो किसका अवलंबन लेंगे? तो कि ज्ञान का। तो ज्ञेयो को ज्ञान निमित्त बना, ज्ञान को ज्ञेयो निमित्त बने। ऐसा ज्ञाताग्नि संबंध की घटना बनती है। देखो, द्रव्यों को ज्ञान का अवलंबन देखो, नीचे फुटनोट दी है 1 और 2। 1 में क्या लिखा कि ज्ञान को ज्ञेयभूत द्रव्यों का आलंबन। ज्ञान जानेगा तो किसको जानेगा? ज्ञेयों को। तो ज्ञेयों का आलंबन हुआ, ज्ञेयों का निमित्त बना हुआ। ज्ञान ने ज्ञेयों को जाना, ये बात हुई ज्ञान की ओर से। अब ज्ञेय की ओर से बात करते हैं। दूसरी फुटनोट देखिए। ज्ञेय को ज्ञान का आलंबन। ज्ञेयो अपना स्वरूप जनाएगा, लेकिन किसको जनाएगा? ज्ञान को। तो ज्ञेयो अपना स्वरूप जनाने के लिए किसका आलंबन लेंगे? ज्ञान का। तो ज्ञेयो को ज्ञान निमित्त है, ज्ञान को ज्ञेय निमित्त है, दोनों परस्पर निमित्त है। तो दोनों के बीच में ज्ञाता ज्ञेय संबंध हो सकता है। देखो, ज्ञान को अवलंबन लेकर ज्ञेयाकार रूप परिणत अबाधितपने तपता है। अबाधितपने उसका अर्थ क्या? कि जो ज्ञेय स्वरूप बताएगा वो बाधा रहित अपना स्वरूप बताएगा, यानी परिपूर्ण स्वरूप दिखाएगा ज्ञान को। तो ज्ञेयों ने अपना स्वरूप परिपूर्ण वर्तमान में प्रकट करके ज्ञान को अर्पित किया, ज्ञान को जनाया। ऐसी ज्ञान और ज्ञेय की व्यक्तता वर्तती है। પ્રતાપવંત વર્તે છે એનો અર્થ શું? साक्षात ऐसी घटना घटती है कि ज्ञान जानेगा, ज्ञेयो जनाएंगे, ज्ञान ज्ञेय का अवलंबन लेगा, ज्ञेयो ज्ञान का अवलंबन लेगा। ये प्रवचन सार की भाषा
थोड़ा अटपटा है, लेकिन उपयोग की एकाग्रता रखकर समझे। एक एक शब्द को पहले भिन्न कर दो, पहले एक एक शब्द को समझ लो, बाद में पूरा वाक्य बना के समझो। अब देखो आगे, ब्रैकेट में लिखा है कि आत्मा, आत्मा यानी ज्ञान, और द्रव्यों, द्रव्यों यानी ज्ञेय, प्रति समय, समय समय परिणमन करते हैं। तो आत्मा अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन करेगा, और विश्व के 6 द्रव्य भी अनादि से अनंत काल प्रति समय परिणमन करेगा। परिणमन क्यों करेगा? तो कि आत्मा कुटस्थ नहीं है, और विश्व के 6 द्रव्य भी कुटस्थ नहीं है। कुटस्थ किसको कहने में आता है? जो परिणमित न हो, उसका कोई परिणमन ही न हो, उसको कुटस्थ कहने में आता है। तो ऐसा तो 6 द्रव्य में से किसी का स्वरूप ही नहीं। आत्मा का त्रिकाल स्वभाव शुद्ध और कुटस्थ कहा, वो कब कहा जाता है? परिणाम को गौण करके, दृष्टि का विषय के लिए। यहां जो आत्मा लिया वो परिणमनशील आत्मा लिया, यहां जो 6 द्रव्य लिया वो परिणमनशील लिया। क्यों? कि आत्मा और 6 द्रव्य के, आत्मा का परिणमन और 6 द्रव्य के परिणमन, उसके बीच में ज्ञाताग्नि संबंध है। दोनों द्रव्य की वर्तमान पर्याय के बीच में ज्ञाताग्नि संबंध है। एक तरफ आत्मा, दूसरी तरफ 6 द्रव्य। एक तरफ आत्मा का परिणमन जानना, आत्मा का परिणमन ज्ञान, दूसरी तरफ 6 द्रव्य का परिणमन ज्ञेयत्व स्वरूप, उसका परिणमन जनाना। तो जानना जनाना दोनों परिणाम है। दो वर्तमान परिणाम के बीच में संबंध हो सकता है। वो दो द्रव्य के वर्तमान परिणाम के बीच में जो संबंध है, उसमें यहां कौन सा संबंध लेना है? तो कि ज्ञाताग्नि संबंध लेना है। अगर आत्मा कुटस्थ हो और विश्व के 6 द्रव्य भी कुटस्थ हो, तो दोनों के बीच में निमित्त निमित्तिक संबंध नहीं बन सकता, क्योंकि दो आत्मा भी परिणमन नहीं करेगा, कुटस्थ उसको कहते हैं, और 6 द्रव्य भी परिणमन नहीं करेगा, तो संबंध की बात कहाँ आई? तो कहा कुटस्थ नहीं, कुटस्थ नहीं है। इसलिए आत्मा ज्ञान स्वभाव से परिणमित है। आत्मा अपने स्वभाव को
अनुसरण करके ही परिणमन कर सकता है। और विश्व के 6 द्रव्य अपने ज्ञेय स्वभाव को अनुसरण करके ही परिणमन कर सकते हैं। इस प्रकार का अर्थ कि आत्मा ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित हुआ है और विश्व के 6 द्रव्य ज्ञेय स्वभाव रूप परिणमित हुआ है। इस प्रकार ज्ञान स्वभाव परिणमित आत्मा ज्ञान स्वभावे परिणमेलो आत्मा ज्ञान के आलंबन भूत, तो ज्ञान में निमित्त होने भूत, आलंबन भूत, उसका अर्थ क्या? निमित्त भूत। ज्ञान में कौन निमित्त बनेगा? जानन क्रिया में कौन निमित्त बनेगा? आलंबन भूत द्रव्यों को जाना, तो 6 द्रव्य उसका ज्ञान ने आलंबन लिया। तो ज्ञान ने 6 द्रव्यों को जान लिया। ये आत्मा का कार्य बताया। अब ज्ञेय का कार्य बताते हैं। देखो, और ज्ञेय स्वभाव परिणमित द्रव्यों ज्ञेय स्वभाव परिणमित द्रव्यों तो विश्व के 6 द्रव्य वो ज्ञेय स्वभाव यानी जनाना उसका कार्य है। तो ज्ञेय स्वभाव को अनुसरण करके उसने परिणमन किया। तो ज्ञेय स्वभाव परिणमित द्रव्यों ज्ञेय के आलंबन भूत, ज्ञेय किसका आलंबन लेगा? जैसा ज्ञान ने आलंबन लिया ज्ञेयों का, तो ज्ञेय किसको जनाएगा? ज्ञेय किसका आलंबन लेगा? ज्ञेय के लिए निमित्त कौन? तो कि ज्ञेय स्वभाव परिणमित द्रव्यों ज्ञेय के आलंबन भूत यानी निमित्त भूत ज्ञान में कहो कि आत्मा में कहो, क्योंकि ज्ञान आत्मा में अभेद है। ज्ञान का परिणमन जानना वो भी आत्मा में अभेद है। तो ये ज्ञेयो उसने ज्ञान का आलंबन लिया, तो ज्ञान ने उसको जान लिया। ऐसी ज्ञान और ज्ञेय के बीच में घटना घटित होती है। ऐसा ज्ञाता ज्ञेय संबंध बनता है। ऐसा ज्ञाता ज्ञेय निमित्त नैमित्तिक संबंध उत्पन्न होता है। अब गाथा 37 देखो, यहां ज्ञान कौन सा लेना है? क्षायी ज्ञान। तो ज्ञान का परिपूर्ण स्वभाव की खिलवट, ज्ञान स्वभाव का परिपूर्ण सामर्थ्य की व्यक्तता पूरे अधिकार में लेनी है। तो ज्ञान क्षायी ज्ञान लिया,
ज्ञान, क्षायी ज्ञान यानी केवल ज्ञान लिया। केवल ज्ञान यानी सर्वज्ञपना लिया। सर्वज्ञपना यानी ज्ञान का परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य, उसकी व्यक्तता ली। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात, जिस प्रकार ज्ञान का स्वभाव परिपूर्ण है, उसी प्रकार क्षय द्रव्य का ज्ञेय स्वभाव परिपूर्ण है। जिस प्रकार ज्ञान गुण परिपूर्ण शुद्ध है, उसी प्रकार ज्ञेयत्व प्रभयत्व गुण भी परिपूर्ण शुद्ध है। जिस प्रकार ज्ञान अपना परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य व्यक्त कर सकता है, उसी प्रकार ज्ञेय स्वभाव भी अपना परिपूर्ण सामर्थ्य व्यक्त कर सकता है। जिस प्रकार ज्ञान युगपतपने यानी एक साथ अपना परिपूर्ण सामर्थ्य एक समय में व्यक्त कर देता है, उसी प्रकार ज्ञेय स्वभाव भी अपना परिपूर्ण शक्ति रूप सामर्थ्य एक समय में व्यक्त कर लेता है। तो दोनों स्वभाव ने अपना परिपूर्ण सामर्थ्य व्यक्त किया। तब शिष्य को एक प्रश्न हुआ कि ज्ञेयो वो तो भूतकाल में परिणमन उसका होता था, वर्तमान में भी परिणमन हो रहा है और भविष्य में भी परिणमन होगा। तो ज्ञेयों का परिणमन तो अनादि से अनंत काल परिणमन होगा। तो भूतकाल की पर्यायों अनंत चली गई, वर्तमान की एक पर्याय प्रकट होती है एक द्रव्य की, लेकिन संख्या अपेक्षा के तो अनंत द्रव्य है। तो अनंत द्रव्यों की वर्तमान एक एक पर्याय वो तो अनंत होती है, और भविष्य की पर्याय एक एक द्रव्य की अनंत प्रकट होगी, और ऐसे द्रव्य तो अनंत अनंत है। भूतकाल की पर्याय एक द्रव्य की अनंत चली गई, अनंत द्रव्यों की अनंत अनंत पर्याय भूतकाल की चली गई। तो छह द्रव्य की भूत वर्तमान भावी की पर्याय अनंत अनंत है। अगर ज्ञान युगपत जानेगा, अगर ज्ञान युगपत जानता है ऐसा आप कहते हो, तो ये ज्ञान अनादि से अनंत काल की अनंत अनंत छह द्रव्यों की पर्यायों को जानेगा। तो कैसे जानेगा? क्या सिर्फ वर्तमान की पर्याय जानेगा? क्या सिर्फ भूतकाल की पर्याय जानेगा? क्या सिर्फ भविष्य की पर्याय जानेगा? क्या
पर्यायों को क्रम से जानेगा, क्या लमसम जानेगा कि अनादि की अनंत 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 पर्याय छह द्रव्य की उसको एक साथ जानेगा? अगर एक साथ जानेगा तो अनंत अनंत सभी पर्याय उसको स्पष्ट जानेगा? ऐसा प्रश्न तो उठ सकता है सभी को। 37 गाथा का हेडिंग पहले समझा रहे हैं। अनंत अनंत पर्याय और जानने वाली एक पर्याय, तो एक समय की एक पर्याय छह द्रव्यों की भूत वर्तमान भावी की जाति अपेक्षा के छह द्रव्य, संख्या अपेक्षा तो अनंत अनंत द्रव्य है। तो ज्ञान की एक समय की पर्याय अनंत अनंत द्रव्यों की अनंत अनंत पर्याय को एक साथ जान लेगी। क्वेश्चन नंबर 1। क्रम से जानेगी। क्वेश्चन नंबर 2। जानेगी तो कैसे जानेगी? कैसे जानेगी यानी सभी पर्याय वर्तमान में प्रकट रूप है उस प्रकार से जानेगी। ऐसा प्रश्न तो सब उठ सकता है। देखो 37 का था, उसका हेडिंग देखो। अब का अर्थ है हमने पूर्व गाथा में क्षायी ज्ञान की एक समय की पर्याय और विश्व के जाति अपेक्षा के छह द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत द्रव्यों, उसकी वर्तमान वर्ती पर्याय और क्षायी ज्ञान की एक समय की वर्तमान पर्याय, दोनों के बीच में ज्ञाताग्नि संबंध है, ऐसा हमने पूर्व गाथा में स्थापित किया है। वो बात शिष्य की समझ में आ गई। उसके बाद शिष्य का क्या कहना है, इसलिए लिखा अब पूर्व गाथा का भाव तूने समझ लिया। उसके बाद देखो सब गाथा को पूर्वापर संबंध है। पूर्वापर संबंध छोड़कर अर्थ करोगे तो सही अर्थ नहीं बैठेगा। ये शास्त्र पढ़ने की पद्धति है। अब देखो, अब द्रव्यों के उसका क्षय द्रव्यों, जाति अपेक्षा के, संख्या अपेक्षा के अनंत द्रव्यों, द्रव्यों को द्रव्यों भी कह सकते हैं, ज्ञेयों भी कह सकते हैं। क्षय द्रव्यो ज्ञेय है।
तो सभी द्रव्यों, अब देखो, अतीत, अतीत का अर्थ है भूतकाल, अतीत का अर्थ है भूतकाल। तो 6 द्रव्यों की भूतकाल की और अनागत એટલે भविष्य की, विश्व के संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्यों के भूतकाल की पर्याय, भविष्य की पर्याय भी, भूत और भावी की पर्याय भी तात्कालिक यानी तत्कालीन, तत्कालीन का अर्थ है वर्तमान, तत्कालीन का अर्थ है विद्यमान, वर्तमान में विद्यमान। शास्त्र की भाषा में कहना है तो सद्भूत, जिसकी विद्यमानता होती है वर्तमान में, उसको सद्भूत कहा जाता है। उसको वर्तमान कालीन भी कह सकते हो, वर्तमान काल में उत्पन्न हुई, वर्तमान कालीन। फिर से, अब अनंत अनंत आनंद द्रव्यों की अतीत पर्याय, अनागत पर्याय और वर्तमान विद्यमान पर्यायों की माफिक पृथकपने, पृथकपने यानी भिन्न भिन्नपने ज्ञान में वर्तती है, ज्ञान में जानने में आती है। अब उसका अर्थ करते हैं कि क्षायी ज्ञान की ताकत कितनी है। तो कि क्षायी ज्ञान विश्व के अनंत आनंद द्रव्यों की भूतकाल की अनंत आनंद पर्याय, वर्तमान की अनंत आनंद पर्याय, भविष्य की अनंत आनंद पर्याय। देखो, भूतकाल की पर्याय वर्तमान में है नहीं, भविष्य की पर्याय वर्तमान में है नहीं, सभी द्रव्यों की विद्यमान पर्याय तो वर्तमान एक ही है, और ऐसे अनंत आनंद द्रव्य है तो अनंत आनंद पर्याय विद्यमान है। तो अब प्रश्न ये है कि भूतकाल की चली गई पर्याय, चली गई पर्याय, उसको क्षायी ज्ञान जान सकता है? पहला प्रश्न। दूसरा, जानेगा तो कैसे जानेगा? लमसम अनंत पर्याय भूतकाल की एक साथ जान लेगा कि ऐसा जानेगा कि भूतकाल की सभी पर्याय पृथक पृथक यानी भिन्न भिन्न वर्तमान वत, भूतकाल की पर्याय चली गई है ऐसी प्रकार नहीं, वर्तमान में विद्यमान है इस प्रकार युगपद यानी एक साथ, पृथक पृथक फिर भी जानकारी युगपद। तो कि क्षायिक ज्ञान भूतकाल की पर्यायों को वर्तमानवत पृथक पृथक युगपद यानी एक साथ जान लेगी। उसी समय
जिस समय भूतकाल की पर्याय जानने में आती है उसी समय अनंत आनंद द्रव्यों की वर्तमान एक एक पर्याय प्रकट रूप है, उसको भी पृथक पृथक और युगपत जान लेगा क्षायी ज्ञान। वो तो वर्तमान ही है, भूतकाल की वर्तमान नहीं थी, फिर भी उसको वर्तमान वत जानेगी। ऐसा ही लगेगा कि वो वर्तमान में जान रहे हैं, और भविष्य में उत्पन्न होने वाली पर्याय एक एक द्रव्य की अनंत अनंत पर्याय है। तो जो भूतकाल की भविष्य काल की जो अनंत अनंत पर्याय है, अनंत अनंत पर्याय है, ऐसे तो द्रव्य अनंत अनंत है। तो अनंत अनंत द्रव्यों की पृथक वर्तमान वत क्षय ज्ञान उसको जाने। तो देखो, क्षय ज्ञान यानी केवल ज्ञान, उसकी एक समय की पर्याय और एक पर्याय, एक समय की और एक पर्याय, उसकी जानने की ताकत कितनी? तो कि अनंत द्रव्यों की भूतकाल की अनंत अनंत पर्याय, अनंत अनंत द्रव्यों की वर्तमान विद्यमान एक एक पर्याय, और अनंत अनंत द्रव्यों की भविष्य की अनंती पर्याय यानी अनंत अनंत पर्याय, वो सभी को वर्तमान व्रत और पृथक पृथक जान सके, इतना शक्ति क्षय ज्ञान की एक समय की पर्याय में है। ऐसा इस गाथा में सिद्ध करना है। देखो क्या शब्द था हेडिंग में? अब कहकर पूर्व की गाथा के साथ इस गाथा का अनुसंधान किया। बाद में लिखा द्रव्यो, द्रव्यों का अर्थ है ज्ञेयो, एक एक द्रव्य ज्ञेय है। जाति अपेक्षा के 6 द्रव्य, संख्या अपेक्षा के अनंत आनंद द्रव्यों ज्ञेय है। ज्ञेय है वो कितना जनाएगा? तो कि अतीत, अनागत और तत्कालीन सभी पर्यायों को वर्तमान वत ज्ञेयत्व दिखाएगा, और ज्ञान उसको वर्तमान वत जान लेगा। ऐसी बात इस गाथा में सिद्ध करनी है। लो समय हुआ है। બહુ સરસ રાજુભાઈ. બહુ સુંદર ભાઈ, બહુ સુંદર, બહુ સરસ. બહુ આત્માનો કેટલો કેટલો વિશાળ એમની છે. આજે સમયસારની 16 ને 17મી ગાથામાં જ ગુરુદેવે આજે એવું જ કીધું કે એક સમયની જ્ઞાનની પર્યાયમાં તું આટલું જાણી શકે તો શું તારા આત્માને તું ન જાણી શકે? બહુ જ સરસ વાત કરી આજે ગુરુદેવે. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. વિજયભાઈ જય હો બોલાવો છો? હા ચોક્કસ. બીજા કોઈને બોલાવવું છે? हम भक्तों ना तारणहार, हम भक्तों ना तारणहार जय हो.
કશમૂર્તિ પૂજ્ય ભગવતી મહાત્મનો જય હો. જય હો. યજમાની માં જય હો. જય હો. સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. સુવર્ણપુરી તીર્થ ધામનો જય હો. જય હો. 1008 વાર કીર્તિ ભગવાન જય જયકાર જય જયકાર માતાજી ભગવાનનો જય જયકાર વિરાજમાન થનાર સર્વ જીનેન્દ્ર ભગવાન આજે મને કોઈ સમજાવ્યું કે જય નો મતલબ મારી પરિણતિમાં ભગવાન શાશ્વત બિરાજો, મારી પરિણતિમાં શાશ્વત બિરાજો, એનો મતલબ જય નો એ મતલબ. એટલે કે ગમે તે કાળમાં ક્યારે પણ હું ક્યાંય પણ હોઉં, મને સદાય જયવંત ભગવાન તો સદાય મને રહે મારી સંગમાં. હા, મારી સાથે જયવંત રહે. બરાબર છે. હા, જયવંત રહે. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. જયજી. કાલે આપણે મળવાનું છે રાજુભાઈ. કાલે 4 થી 5. હા, ઓકે. થેન્ક યુ રાજુભાઈ. થેન્ક યુ. જય જિનેન્દ્ર બધાને. જય જિનેન્દ્ર રાજુભાઈ. થેન્ક યુ. જય થેન્ક યુ.